अहाना को गुंडे ने भांग पिलाई और सारी औरतें नाचने लगी। अहाना धीरे धीरे बेहोश होने लगी। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कुछ बेहद इंटरेस्टिंग। अब तक अर्जुन, जो पोल्टू दा का सबसे बड़ा समर्थक था, सच के सामने खड़ा था। वो सच जो उसकी आंखों के सामने पोल्टू की करतूतों के साथ खुलकर सामने आने वाला था। अहाना बार बार कहती थी कि पोल्टू भरोसे लायक नहीं है, लेकिन अर्जुन को लगता था कि अहाना परिवार में फूट डालना चाहती है। मगर अब किस्मत ने अर्जुन को वो सब दिखा दिया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस शाम जब भोग प्रसाद की हांडी चोरी गई थी, घर में कोहराम मच गया। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। किसी को नहीं पता था कि असली गुनहगार कौन है, लेकिन अहाना को दिल से एहसास हो चुका था कि ये पोल्टू की ही चाल है। जब उसने सबके सामने पोल्टू पर शक जताया, तो पूरा घर उसके खिलाफ हो गया। अर्जुन ने भी उसी वक्त कहा था, बस अहाना, अब बहुत हो गया। तुम हर बार मेरे परिवार को बदनाम करती हो। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अहाना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा था, एक दिन सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा अर्जुन। और वही दिन आ चुका था। सुबह मंदिर के आंगन में महाराज जी ने सबको बुलाया और कहा, भोग की हांडी मिल गई है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि हांडी गंदगी में पड़ी थी। उसी वक्त पोल्टू की जेब से गिरे कुछ फूल और मिठाई के टुकड़े सब कुछ बयान कर गए। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में पोल्टू की कॉलर पकड़ ली और दहाड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई माता रानी के भोग को अपवित्र करने की? पोल्टू घबरा गया, नहीं अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अर्जुन अब सुनने को तैयार नहीं था। बहुत हो गया पोल्टू, तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अहाना दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द भी था, राहत भी। आखिरकार सच सामने आ चुका था। अर्जुन ने सबके सामने झुककर कहा, अहाना, मुझे माफ कर दो। मुझे सच समझने में देर हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अहाना की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, सच देर से। अहाना को गुंडे ने भांग पिलाई और सारी औरतें नाचने लगी। अहाना धीरे धीरे बेहोश होने लगी। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, हर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कुछ बेहद इंटरेस्टिंग। अब तक अर्जुन, जो पोल्टू दा का सबसे बड़ा समर्थक था, सच के सामने खड़ा था। वो सच जो उसकी आंखों के सामने पोल्टू की करतूतों के साथ खुलकर सामने आने वाला था। अहाना बार बार कहती थी कि पोल्टू भरोसे लायक नहीं है, लेकिन अर्जुन को लगता था कि अहाना परिवार में फूट डालना चाहती है। मगर अब किस्मत ने अर्जुन को वो सब दिखा दिया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस शाम जब भोग प्रसाद की हांडी चोरी गई थी, घर में कोहराम मच गया। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। किसी को नहीं पता था कि असली गुनहगार कौन है, लेकिन अहाना को दिल से एहसास हो चुका था कि ये पोल्टू की ही चाल है। जब उसने सबके सामने पोल्टू पर शक जताया, तो पूरा घर उसके खिलाफ हो गया। अर्जुन ने भी उसी वक्त कहा था, बस अहाना, अब बहुत हो गया। तुम हर बार मेरे परिवार को बदनाम करती हो। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अहाना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा था, एक दिन सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा अर्जुन। और वही दिन आ चुका था। सुबह मंदिर के आंगन में महाराज जी ने सबको बुलाया और कहा, भोग की हांडी मिल गई है।
सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि हांडी गंदगी में पड़ी थी। उसी वक्त पोल्टू की जेब से गिरे कुछ फूल और मिठाई के टुकड़े सब कुछ बयान कर गए। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में पोल्टू की कॉलर पकड़ ली और दहाड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई माता रानी के भोग को अपवित्र करने की? पोल्टू घबरा गया, नहीं अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अर्जुन अब सुनने को तैयार नहीं था। बहुत हो गया पोल्टू, तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अहाना दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द भी था, राहत भी। आखिरकार सच सामने आ चुका था। अर्जुन ने सबके सामने झुककर कहा, अहाना, मुझे माफ कर दो। मुझे सच समझने में देर हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अहाना की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, सच देर से। अहाना को गुंडे ने भांग पिलाई और सारी औरतें नाचने लगी। अहाना धीरे धीरे बेहोश होने लगी। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, हर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कुछ बेहद इंटरेस्टिंग। अब तक अर्जुन, जो पोल्टू दा का सबसे बड़ा समर्थक था, सच के सामने खड़ा था। वो सच जो उसकी आंखों के सामने पोल्टू की करतूतों के साथ खुलकर सामने आने वाला था। अहाना बार बार कहती थी कि पोल्टू भरोसे लायक नहीं है, लेकिन अर्जुन को लगता था कि अहाना परिवार में फूट डालना चाहती है। मगर अब किस्मत ने अर्जुन को वो सब दिखा दिया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस शाम जब भोग प्रसाद की हांडी चोरी गई थी, घर में कोहराम मच गया। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। किसी को नहीं पता था कि असली गुनहगार कौन है। लेकिन अहाना को दिल से एहसास हो चुका था कि ये पोल्टू की ही चाल है। जब उसने सबके सामने पोल्टू पर शक जताया, तो पूरा घर उसके खिलाफ हो गया। अर्जुन ने भी उसी वक्त कहा था, बस अहाना, अब बहुत हो गया। तुम हर बार मेरे परिवार को बदनाम करती हो। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अहाना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा था, एक दिन सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा अर्जुन। और वही दिन आ चुका था। सुबह मंदिर के आंगन में महाराज जी ने सबको बुलाया और कहा, भोग की हांडी मिल गई है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि हांडी गंदगी में पड़ी थी। उसी वक्त पोल्टू की जेब से गिरे कुछ फूल और मिठाई के टुकड़े सब कुछ बयान कर गए। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में पोल्टू की कॉलर पकड़ ली और दहाड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई माता